नमस्कार, मैं डॉक्टर रीटा बख्शी आपसे रूबरू। सर्वाइकल कैंसर को हर घर तक पहुंचाने के आज के इस प्रयास को मेरा भी सलाम। बात करते हैं आज सर्वाइकल कैंसर की और उसके बचाव की। ये है समंथा पाकर बोल्स, उम्र 25 साल। कहती है पार्टनर से सेक्स के बाद मुझे खून आने लगा। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा मुझे सर्वाइकल कैंसर स्टेज 1A है। कहती है मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई और आज मुझे मालूम है कि मैं बच्चों से महरूम हूँ। उनसे पूछा गया कि आप क्या कर सकती थीं? उन्होंने कहा काश मुझे इस बीमारी के बारे में मालूम होता, काश मुझे किसी ने इसके टीके के बारे में बताया होता और काश मैंने अपनी जांच समय पर कराई होती। जी हाँ, समंथा पाकर बोल्स, उम्र केवल 25 साल। अब आपके लिए सर्वाइकल कैंसर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आज हम क्यों बात कर रहे हैं इस कैंसर की? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है इंडियन वुमेन में। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक औरत हर 7 मिनट में, 8 औरतें हर घंटे में और 200 औरतें हर रोज इस बीमारी से सिधार जाती हैं। और जहां वेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, इंडिया में सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है। अगर 1 लाख औरतों में 16 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होती है तो 26 औरतों को सर्वाइकल कैंसर होती है। अब ये सर्विक्स या सर्वाइकल कैंसर है क्या? अगर आप ये देखें तो एक बाह्य रूप में वल्वा और विजाइना, इसके बाद अंदर से बच्चेदानी और उसका मुंह, जी हाँ सर्विक्स दिखाया गया है, जिसका कैंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर कोई डॉक्टर देखे तो उसको कैसा दिखेगा? एक नॉर्मल सर्विक्स कैसा दिखेगा? उसके बाद अगर उसका अर्ली इन्फेक्शन चेंजेस होते हैं तो वो कैसे दिखेंगे? अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो हाई ग्रेड CIN हो जाता है, वो कैसा दिखेगा? और अगर आप तब भी इलाज ना करें तो वो कैंसर बन जाता है और वो कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ रूप हैं इसी सर्वाइकल कैंसर के। जनांग के मध्य से, जी हाँ, जेनिटल वार्ड्स बहुत कॉमन डिजीज है और वो भी इसी इन्फेक्शन से होती है। अब ये कि ये सर्वाइकल कैंसर होता किस चीज़ से है? जी हाँ, ये एक वायरस है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं और ये वायरस जब इंसान को अफेक्ट करता है इससे सर्वाइकल कैंसर होता है। और ये आप देखेंगे कई प्रकार का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 75% सर्वाइकल कैंसर इस वायरस से होते हैं और 90% ऑफ वार्ड्स वो भी इसी वायरस से होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं चाहूँगी हर कोई इस बात का ध्यान रखे कि आज यहाँ पर बैठे हुए जितनी औरतें हैं, 80% ऑफ विमेन बाय द एज ऑफ 50, जी हाँ, 80% औरतों को 50 साल तक पहुँचते पहुँचते ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कोई लक्षण नहीं होते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो गया। पर मजे की बात यह है कि अपने आप क्लियर हो जाता है, यानी कि कोई बीमारी नहीं होती। मगर कुछ औरतें हैं जिनमें कि ये प्री कैंसर और कैंसर बन जाता है। हमको भी नहीं पता वो कौन है जिनमें ऐसा होगा। एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी आपको। एक फिल्म आई थी वी आर फैमिली, जिसमें एक यंग काजोल अपने हस्बैंड से बात करते करते बेहोश हो जाती है और आप देखेंगे कि 3 अनाथ बच्चे छोड़कर वो इस जिंदगी से चली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मालूम नहीं पड़ रहा कि ये बीमारी हो गई है और हो जाती है। तू जो गई तो सुना होगा ये जहां, फीकी फीकी होगी सारी ये दास्तां, तुमसे जुड़ी है हर खुशी, तेरे बिना क्या है यहाँ, चाहे तुम्हें
अब इस बीमारी के मैं बात करूंगी लक्षण के। शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते, मगर जब बीमारी बढ़ जाती है तो इसके 3 मेन लक्षण हैं। एक, ब्लीडिंग, सेक्स के बाद खून जाना, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना। साथ में दर्द, अगर कंटिन्यूअस लो बैक एक रहे या सेक्स के बाद खून आए, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में डिस्परूनिया कहते हैं, या फिर एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज यानी कि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी एज पे, आपकी स्टेज ट्यूमर, आपके डिज़ायर बच्चे हैं या और बच्चे आपने ख़त्म हो गई आपकी बच्चे करने वाली स्टेज। अर्ली स्टेज में अगर बीमारी पकड़ी जाए तो इसको हम जला सकते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी से या क्रायोकॉटरी से, और अगर बीमारी बढ़ जाए तो आपको सर्जरी यानी कि बच्चेदानी, अंडेदानी, उसके आसपास के और भी ऑर्गन्स निकाले जाएंगे और हो सकता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत हो। अब ये फोटो आप देख रहे हैं, ये है जेड गुडी की। जी हाँ, जेड गुडी, अगर आप लोगों को याद हो 2008 में ये बिग बॉस में पार्ट लेने इंडिया आई थी और बहुत फेमस हो गई थी। शिल्पा शेट्टी से इनका झगड़ा हुआ था और जब वो आई थी तो वो अपनी जांच देकर आई थी। उनको मालूम नहीं था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। बिग बॉस ने जब उनकी बात कराई थी उनके लंदन से डॉक्टर से, तब उनको मालूम पड़ा था उनको सर्वाइकल कैंसर है, और देखते ही देखते 1 साल के अंदर वो ख़त्म हो गई थी। मगर उन्होंने जो काम किया, मैं आपको एंड में ज़रूर इनके बारे में फिर से बात करेंगे। HPV से रिलेटेड और बीमारियां, जैसे मैंने आपको कहा, वल्वल, वेजाइनल प्री कैंसर, कैंसर और वॉर्ड्स होते हैं। अब आप लोग अपने को इससे कैसे बचा सकते हैं? आज जिसके लिए हम यहाँ आज जो प्रयास कर रहा है, अवेयरनेस। जी हाँ, अगर आपको जानकारी हो, अगर आप लोग जागरूक रहें कि ऐसी कोई बीमारी है, तो एटलीस्ट आप उसका कुछ उपाय ढूंढेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन, जी हाँ, आप प्राथमिकली अपने को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो है वैक्सीनेशन, इसका टीका जो अवेलेबल है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन है इसकी स्क्रीनिंग यानी कि पैप्समियर या इसकी जो जांच है। अब HPV वैक्सीन, ये तस्वीर देखिए, ये इंसान की बहुत रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला है इन्हें 2008। जी हाँ, एज रिसेंट एज 2008, क्योंकि इन्होंने ये पता कराया कि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस, जी हाँ, एक HPV वायरस से होता है और इसको एक टीका बना दिया गया। और टीका किस किस को दे सकते हैं हम? जितनी भी लड़कियां और औरतें 9 से 45 साल की उम्र में, जी हाँ, 9 to 45 इयर्स की एज ग्रुप में जितनी भी विमेन हैं, उनको ये टीका दिया जा सकता है। एंड सूनर द बेटर, बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर इवन बेटर। डोजेज 3 डोज में दिया जाता है, एक आज अगर दिया गया, इसके 1 या 2 महीने के बाद और उसके 6 महीने के बाद। अब ये बात करूंगी जांच की, यानी कि पैप्समियर की। कई लोग पैप्समियर नहीं कराते, घबराते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स। एक स्लाइड बनाते हैं, उस पर सेल्स को टेस्ट करके देखते हैं कि ये सर्विक्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। एंड दिस टेस्ट शुड बी डन एवरी ईयर इफ पॉसिबल फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप टिल द एज ऑफ 64। आज हम लोगों ने क्या सीखा? सर्वाइकल कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर है इंडियन विमेन के लिए, इससे बचा जा सकता है। एंड यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर डॉटर्स एंड बी ऑलमोस्ट 100% सेफ विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग। जी हाँ, बुद्धिजीवी वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मगर अक्लमंद वो होते हैं जो इनको आने ही नहीं देते। अब मैं बात करूंगी जेड गुडी की, जिसके मैं चाहूंगी कि आपको ख़त्म करने से पहले और जाने से पहले आधा मिनट उनको दिया जाए, उनकी लाइफ को दिया जाए और देखा जाए उन्होंने इस बीमारी के लिए क्या क्या जागरूकता पैदा कर दी पूरे दुनिया में। एन ओड टू जेड गुडी। I always needed time on my own. I never thought I'd need you there when I cry. And the days feel like years when I'm alone. And the bed where you lie is made up on your side. When you walk away, I count the steps that
धैर्य के संग सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।